मोक्षमार्गस्य नेतारं विहितारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है। चौथा अध्याय हम यहाँ समाप्त कर चुके हैं। एक प्रकार से यह चर्चा पहले अध्याय के पूर्णता की चर्चा है। आचार्य अकलंक देव जिनकी यह राजवार्तिक नामक टीका है, ये अकलंक देव न्याय शास्त्र के बहुत प्रकांड विद्वान रहे। आचार्य अकलंक देव के न्याय के संदर्भ में कई ग्रंथ भी हैं और इनकी न्याय की विशेषताओं को देखते हुए इनके संदर्भ में शिलालेखों में भी उल्लेख मिलता है। श्रवण बेलगोला में बहुत शिलालेख हैं, उनमें एक शिलालेख में ऐसा उल्लेख मिलता है, षट तर्केष्वकलंक देव विबुधे साक्षादयम भूतले। न्याय, दर्शन, षट तर्क, षट दर्शन, इन सब विषयों में यह आचार्य अकलंक देव इस पृथ्वी पर साक्षात बृहस्पति के समान हैं, ऐसा उस पंक्ति का अर्थ है। तो ये अध्याय की टीका लिखने पर, ये चारों अध्यायों की टीका पूर्ण होने पर अंत में समापन स्वरूप जो ये प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में उन्होंने सारा न्याय भर दिया। न्याय की चर्चा है। अब जन सामान्य को तो न्याय से मतलब होता नहीं है, ये तो दार्शनिकों की ऊहापोह का विषय बने रहते हैं। और प्राचीन समय में, थोड़े पहले समय में ये बहुत चला करता था। 400-500 1000 वर्ष पहले यदि हम जाकर के देखें, 1000 1200 1500 वर्ष पहले, उस समय तो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वाद विवाद हुआ करते थे, मत मतांतरों के अंदर खंडन मंडन आदि चला करता था। वो बहुत एक युग ही अलग प्रकार का था। तो जैन दर्शन का एक बहुत सुंदर न्याय का विषय जिसे अनेकांत के नाम से कहा जाता है, त्यागवाद, अनेकांत, सप्तभंगी, ये जैन न्याय के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अध्याय से और अध्याय में प्रयुक्त विषय वस्तु से इस प्रकरण का कोई लिंक नहीं है, स्वतंत्र प्रकरण है ये। लेकिन फिर भी कहने में ऐसा आता है कि 42वें सूत्र की टीका में ऐसा लिखा। जैसे आपको ध्यान है, समय सार की 320वीं गाथा वाला प्रकरण, 320वीं गाथा की टीका। जब हम ऐसा बात करते हैं 320वीं गाथा की टीका, तो लगता है वो उस गाथा की टीका होगी। बट सच्चाई यह है कि जिसमें परम पारिणामिक भाव की चर्चा की है, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक की चर्चा की है, उस 320वीं गाथा की टीका में वो प्रकरण वस्तुतः उस मूल गाथा का नहीं है, अपितु स्वतंत्र प्रकरण है जो जयसेनाचार्य ने वहां लिखा है। बस उसी तरह की शैली इन्होंने भी यहाँ अकलंक देव ने अपनाई है। इस संदर्भ में हम अनेकांत का प्राण उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता, इसकी कल थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होने के कारण ये आत्मा अनेकांत रूप है। ठीक है, माने उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता और ध्रुवता के साथ में उत्पाद व्यय, ये बड़ी गजब व्यवस्था है। ये जैन न्याय को बहुत प्रौढ़ रूप प्रदान किया है अकलंक देव आचार्य ने। समंतभद्र आचार्य ने शुरुआत की और अकलंक के समय तक आते हुए बहुत प्रौढ़ स्तर पर आ गया ये जैन न्याय। समंतभद्र स्वामी ने भी आप्त मीमांसा में आगे 58-59 नंबर के श्लोकों तक पहुंचकर ये उत्पाद व ध्रुवता के आधार पर वस्तु स्वरूप की सिद्धि के बहुत सुंदर प्रकरण दिए हैं। आप्त मीमांसा, ये वही आप्त मीमांसा है जो तत्वार्थ सूत्र की टीका रही। वास्तव में तो मंगलाचरण की टीका है आप्त मीमांसा। इसी तत्वार्थ सूत्र की टीका
जिस तत्वार सूत्र की टीका या अकलंक देव ने राजवार्तिक के नाम से लिखी है, इसी तत्वार सूत्र की टीका समंत भद्र आचार्य देव ने गंधहस्ती महाभाष्य के रूप में लिखी थी। मंगलाचरण की व्याख्या उपलब्ध है, जो आप्त मीमांसा के नाम से जानी जाती है। मैं उसके 58-59 नंबर के श्लोक के आधार पर आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने दो महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के उत्पाद व्यय और ध्रुवता को सिद्ध किया एक ही वस्तु में। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना होगा, घड़ा और मुकुट, सोना वही है और एक तोड़ करके दूसरी चीज बना ली गई, हार तोड़ करके कंगन बना लिए गए, कंगन तोड़ करके गले के हार बना लिया गया, सोना ज्यों का त्यों रहा। बस ये जो उदाहरण है ये समंत भद्र स्वामी ने दिया है और मूल श्लोक उनका इस प्रकार है, घट मौली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं, शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। तीन बातें आ गई यहाँ। घट, मौली, सुवर्ण, अर्थी। अर्थी मतलब चाहने वाला, जिसका प्रयोजन है। किसका क्या प्रयोजन? घट का, मुकुट का और स्वर्ण का। तीन व्यक्ति खड़े किए वहां, इनको चाहने वाले। व्याख्याकारों ने जब इसकी व्याख्या की तो एक छोटी सी कहानी बना दी, काल्पनिक। एक राजा था, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो राजा के पास में बहुत सारा सोना था। राजा ने अपने सोने को से घड़ा बनवा दिया, एक कलश बनवा दिया अपनी पुत्री के लिए। तो राजपुत्र रोने लगा और राजपुत्र ने ये कहा, राजकुमार ने ये कहा कि नहीं, मुझे ये घड़ा नहीं, मेरे को तो मुकुट बनाना है। तो राजा ने घड़े को तोड़कर मुकुट बना दिया, घड़े को तोड़वा करके। अब तीन स्थितियां हो गई, घड़े रूप अवस्था का व्यय हो गया, मुकुट रूप अवस्था का उत्पाद हो गया, लेकिन गोल्ड, घट और मुकुट दोनों में एक समान रहा। घट, मौली, मौली मतलब मुकुट, घट माने घड़ा, स्वर्ण कलश, सोने का कलश। घट, मौली, स्वर्ण, अर्थी। इसमें क्या क्या बात कही? नाश, उत्पाद और स्थिति। घड़े का नाश, मौली का उत्पाद और स्वर्ण की स्थिति। घट, मौली, सुवर्णार्थी, नाश, उत्पाद, स्थिति स्वयं। और फिर आगे लाइन दे दी, जब ऐसी घटना बनी, जब इस प्रकार की घटना हुई, तो शोक, प्रमोद और मध्यस्थ, ये तीन तरह से चेहरे प्रजा के सामने आए। देखने वालों को तीन चेहरे दिखाई दिए। एक का चेहरा शोक संतप्त था, दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता थी और तीसरे के चेहरा मध्यस्थ भाव रूप था, सहज था। घड़े के टूट जाने पर राजकुमारी अत्यंत दुखी थी। मुकुट के निर्माण हो जाने से राजकुमार बहुत प्रसन्न था और जिसकी दृष्टि घड़े के टूटने, मुकुट के बनने से निरपेक्ष थी, ऐसी ध्रुव पर दृष्टि रखने वाला राजा मध्यस्थ भाव से देख रहा था। इतना सुंदर श्लोक लिखा। घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं, शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। ये सब परिस्थितियां क्या है? सहेतुक, हेतु सहित है। इसमें व्यय भी है, उत्पाद भी है, इसमें ध्रुवता भी है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता को दिखाने के लिए ये उदाहरण वहां उन्होंने प्रस्तुत किया। एक ही वस्तु में उत्पाद, व्यय, ध्रुवता रहती है। बोलो कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमारे को ये बातें बहुत आसानी से समझ में आती हैं,
लेकिन फिर भी जब हम उत्पाद व ध्रुवता को एट ए टाइम एक वस्तु में देखते, जानते हैं, मानते हैं, प्रतिपादन करते हैं, तो पता नहीं क्यों गले नहीं उतरती ये बात। ये वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है ना। इसी तरह का एक और एग्जांपल दिया, बहुत छोटा सा, घटमौली स्वर्णार्थी थोड़ा सा बड़ा है। एक और एग्जांपल दिया, उसके आगे इसी प्रकार का एक और छंद दिया है जिसने ऐसी बात की है। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत, अघोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम्। क्या कहा गया? पयोव्रत, पय मतलब दूध, दूध लेने का जिस व्यक्ति का व्रत है, न दध्यति, वो दही नहीं लेता। जिस व्यक्ति ने ये नियम लिया है कि आज मेरे को दूध लेना है, वो व्यक्ति दही नहीं लेता, दूध ही लेता है। और न पयोति दधि व्रत है, और जिसने दधि व्रत लिया है, दही लेने का व्रत लिया है, वो दूध नहीं लेता। बोलो कैसी व्यवस्था है। जिसका ऐसा नियम है कि आज मैं दूध ही लूंगा, तो दही ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। और जिस व्यक्ति का ऐसा नियम है कि आज मेरे को दही ही लेना है, तो वो दूध नहीं ले सकता। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत है, और अघोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम्। अघोरस व्रत, जिसने इस प्रकार का व्रत लिया है कि मेरे गोरस का त्याग है, वो क्या करेगा बताओ? जिस व्यक्ति के गोरस का त्याग है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूध लेना चाहिए कि दही लेना चाहिए? दोनों ही नहीं ले सकते। दोनों ही नहीं ले सकता वो। इसलिए उन्होंने कह दिया तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, इसलिए तत्व त्रयात्मक है। कोई एक ऐसी चीज है जो गोरस कहने पर दूध अवस्था में भी थी, और दूध अवस्था के नष्ट हो जाने पर दही बना, तब भी वो चीज वहां मौजूद थी। दही की मौजूदगी में भी है, दूध की मौजूदगी में भी थी। दूध की मौजूदगी में दही नहीं है, दही की मौजूदगी में दूध नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो दोनों में मौजूद है समान रूप से, उसका नाम है ध्रुवता। मैंने कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से उदाहरणों के आधार पर जैन आचार्यों ने इन सब विषयों को प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। यद्यपि जन सामान्य के लिए ये सब विषय ऐसे लगते हैं कि क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, हमें क्या करना है, होगा उत्पाद व द्रव्य, लेकिन नहीं भाई, किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं यहाँ। किसी और की क्या बात करें, हम तो अपने आप को पहचानने के लिए बात कर रहे हैं। कह दिया ना तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, तत्व त्रयात्मक है, वस्तु त्रयात्मक है, आत्म वस्तु को त्रयात्मक जानो। क्षणिक अवस्था को पहचानो, लेकिन अपने आप को क्षणिक जितना मत मानो, है कि नहीं? मूल बात क्षणिक नहीं है, क्षण मात्र क्षणिक क्षणभंगुर रहने योग्य नहीं है। ये बहुत आधारभूत बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनागम के दार्शनिक विषय हैं ये सब, सैद्धांतिक और दार्शनिक विषय। दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से घड़ा, मुकुट और स्वर्ण, दूध, दही और गोरस, ये तीन शब्द दे दिए। गोरस का त्याग करने वाला व्यक्ति दोनों का त्याग कर देता है, और जिसको दही पसंद है उसको दूध नहीं पसंद है, जिसको दूध पसंद है उसको दही नहीं पसंद है। बोलो, एक ने दही का त्याग किया, एक ने दूध का त्याग किया, एक ने गोरस का त्याग किया। जिसने गोरस का त्याग किया उसके सबका त्याग हो गया। जिसने स्वर्ण के ऊपर से दृष्टि हटा ली, उसके घड़े और मुकुट के ऊपर दृष्टि कैसे रह सकती है? घड़ा और मुकुट
इन दोनों की मौजूदगी में भी जिसको स्वर्णत्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि घड़े और मुकुट के अलावा स्वर्णत्व कुछ और है ही नहीं। दूध और दही के अलावा गोरसपना और क्या है, बताओ हमारे को। दूध तो रहे और गोरसपना नहीं हो, या गोरसपना तो रहे और दूध ना हो, गोरसपना तो कायम रहे और दही ना हो। अब बताओ गोरस क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है बस एक ऐसी चीज है जो सब अवस्थाओं में है। दूध में भी है, दही में भी है, छाछ में भी है, घी में भी है, सब अवस्थाओं के अंदर रहता है। ऐसे ही हमें बताओ, जो घड़ा है या मुकुट है, उन दोनों में से स्वर्णत्व, ये स्वर्ण क्या चीज है? क्या घड़ा स्वर्ण है? मुकुट स्वर्ण है? वो है ध्रुव। घड़ा है और स्वर्णत्व न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुट है और स्वर्णत्व न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? घट में मुकुटपना नहीं है, मुकुट में घटपना नहीं है, लेकिन स्वर्णपना दोनों में व्याप्त है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो घड़ा और मुकुट दोनों में है? बताओ तो सही, कौन सा आकार होगा आखिर? आकार से नहीं, उसका मूल तत्व। सोने से सबको समझ में आता है, गोल्ड सबके समझ में आता है। नीतिकारों ने ऐसा लिखा, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती। जिसके पास में सोना गोल्ड है ना, उसके उसमें सब गुण आ जाते हैं अपने आप। वो सुंदर भी हो जाता है, वो प्रतिभावान भी हो जाता है। जिसके पास में पैसा है, नीतिकारों ने इस तरह की चर्चा की है। मैं तो यहाँ बात कह रहा हूँ, सोने की चर्चा चले तो क्यों नहीं सबके समझ में आए। आपकी दृष्टि गोल्ड पर रहती है क्या आपकी दृष्टि आकार डिजाइन पर रहती है? जब आता है ना किसी के यहाँ से, समझ लो आप बहू लेकर के आई है अपने साथ में कुछ धन, तो हम देखते हैं कितने तोला लेकर के आई सोना। हम आकार नहीं देखते, हम उसकी डिजाइन नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? कितना सोना लाई साथ में, कितना हमें गोल्ड दिखता है उसमें। और जब पहनते हैं तो फिर गोल्ड नहीं दिखता, फिर आकार दिखता है, उसकी डिजाइन दिखती है। कितना सहज है ये वस्तु का स्वरूप। कभी हम आकार को देखते हैं, कभी स्वरूप को देखते हैं। जब हम स्वरूप को देखते हैं तो अलग दृष्टिकोण होता है, जब हम आकार को देखते हैं तो अलग दृष्टिकोण होता है। आकारों का अपना अलग महत्व है और स्वरूप का अपना अलग महत्व है। जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, दोनों चीजें देखी जाती है। कपड़े की क्वालिटी भी देखना, रंग रूप भी देखना, डिजाइन भी देखना और आकार भी देखना, ये दोनों चीजें साथ में चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आकार की उपेक्षा कर दे रहे हैं। कोई वस्त्र यदि हमारी साइज का नहीं है, यदि कोई कपड़ा, तो हम क्या करेंगे बतलाओ? बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत सुंदर, अरे इतना सुंदर लग रहा है, कपड़ा भी इतना सुंदर है, डिजाइन कलर भी इतना प्यारा है, ले लो आप तो। अरे भाई लेकिन मेरे आएगा ही नहीं, मेरी साइज से बहुत छोटा है। अरे क्या फर्क पड़ गया? क्या आप भी छोटा बड़ा देखते हो? अरे ऐसे क्यों देखते हो उसको? द्रव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो? बोलो क्या होगा? नहीं देखा जा सकता है। उस समय उसको अपेक्षा से भी देखना पड़ेगा, हर एंगल से देखा जाता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हमारे संपर्क में आता है, हम उसको हर एंगल से देखते हैं। जब खरीद करके लाते हैं तो हर दृष्टि से विचार करते हैं, कैसा है, कब तक चलेगा,
उसका आकार क्या है, सुंदर है या नहीं, दिखता कैसा है, खराबी तो नहीं होगी, रिफंड पॉलिसी क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है, कितनी तरह की चीजें सोचते हैं उस चीज के बारे में हम। ऐसे हम कह रहे हैं भैया आत्मा हो तुम, तो इसको कोई विकल्प ही खड़ा नहीं होता। इसका मतलब आत्मा के प्रति इसका अपनापन नहीं है, इसलिए विकल्प खड़ा नहीं होता। आत्मा के बारे में यदि अपनापन होता तो 10 बातें सोचता। अच्छा, जैसे शरीर के बारे में सोचता है ना, आईने के सामने जाता है तो नहा धो करके तैयार होकर के जब कपड़े पहनने लगता है, ये पहनूं, ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा, बाल देखता है, चेहरा देखता है, ऊपर से लिपा पोती करता है, क्रीम पाउडर लगाता है, इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है, न मालूम क्या क्या पाउडर और सब प्रेस किया हुआ, नहीं ये तो सलों में हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये होना चाहिए, ये कैसा लगेगा, कितनी बातें सोचता है। किसके बारे में? जिसको अपना समझता है। भगवान आत्मा को अपना समझा कि नहीं? अपना समझा ही नहीं। जब अपना नहीं समझा तो उसके संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प ही खड़ा नहीं होता। ये आत्मा कौन है, द्रव्य क्या है, इसका क्षेत्र कहाँ है, ये आत्मा कब से है, का भाव क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए। कुछ विचार आता है अपने आत्मा के बारे में? क्या है भगवान आत्मा को जानने पहचानने के बारे में? अमूर्तिक है या असंख्यात प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी होकर के भी अमूर्तिक है। जीवो ओगमऊ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूतता संसारत्व सिद्धोसो विस्फोडली तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाओ आण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दो चेतना जस्त। निश्चय से चैतन्य लक्षण वाला है। व्यवहार ने से 10 प्राणों से जीता है, तीनों काल 4 प्राणों से सहित दिखाई देता है व्यवहार ने से, और निश्चय ने से चेतना लक्षण वाला है। ये अनेकांतिक दृष्टिकोण है ना उस आत्मा के बारे में। मगण गुण ठाणे ही 14 सही अवंतित है शुद्ध नया भिन्न संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। बोलो, मार्गणा स्थान, गुण स्थान, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान, ये सब भाव जितने भी दिखाई देते हैं अशुद्ध नय से सर्व संसारी जीवों के, और सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। कितने सुंदर बात कह दी निमिषन स्वामी ने। शुद्ध नय की दृष्टि से देखो सब शुद्ध है, न गुण स्थान है, न मार्गणा स्थान है, न जीव समास है। कभी कभी अटपटी सी नहीं लगती ऐसी बातें। कभी इस आत्मा को गुण स्थान वाला कह रहे हैं, कभी न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ये आत्मा कैसा है, गुण स्थान वाला है, मार्गणा स्थान वाला है, कभी कहते हैं कि मार्गणा स्थान वाला नहीं है, कभी कहते हैं कर्म से सहित है, कभी कहते हैं सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सब शुद्ध ही है। बड़ा ये जैन दर्शन का अनेकांत भेद जानना पहचानना ये साधारण बात नहीं है। इस भेद को जानना पहचानना बहुत दुरूह है, सरल नहीं है, सहज नहीं है ये बात। क्योंकि जैन दर्शन की अनेकांत पद्धति बड़ी अद्भुत है। आचार्य कहते हैं अमृतचंद्र स्वामी, जो कोई भी मूढ़ पुरुष बिना समझे इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा वो लाभ के बदले हानि उठाएगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का ये चक्र, अनेकांत चक्र, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 58-59 नंबर श्लोक में उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है अमृतचंद्र स्वामी ने। अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन भरत से नए चक्रम। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाया गया ये नए चक्र अत्यंत दुस्साध्य और तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। असाध्य नहीं कहा, कठिन है, तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। इसलिए योग्य गुरु ही शरणभूत है। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा।
कौन गुरु कि मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय प्रवर्तियंते जगति तीर्थम। निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हूं, जिन्होंने शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कमर कस रखी हो और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हो जगत में, ऐसे गुरु हमारे लिए इस अनेकांत पद्धति को समझने के लिए शरणभूत हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दूसरे श्लोक में तो अनेकांत को नमस्कार किया, जिनागम को नमस्कार नहीं किया, जिनवाणी को नमस्कार नहीं किया, शास्त्रों को नमस्कार नहीं किया, अपितु शास्त्रों की सत्यता का आधार अनेकांत को नमस्कार किया आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने। वहां उन्होंने कहा परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंदूर विधानम सकल नए विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। विरोध मथनम ये लक्षण है, परमागम का लक्षण है, शास्त्रों का लक्षण है अनेकांत। ये साधारण चीज नहीं है, जिसके लिए समंतभद्र स्वामी ने 103 नंबर कारिका के अंदर आत्ममीमांसा में ऐसी बात कही। अनेकांतोप्य अनेकांत है प्रमाणमय साधन है, अनेकांत है प्रमाणाप्ते तदेकांत और पितान्नयात। उस अनेकांत की महिमा गाते हुए अमृतचंद्र कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दूसरे श्लोक में कि यह जनागम का प्राण है, प्राण है ये जनागम का। जैन शासन में से अनेकांत को निकाल दो, धराशायी हो जाएगा शासन, कुछ नहीं बचेगा जैन परंपरा में। अनेकांत के दम पर टिका हुआ है, दोहरी ताकत है अनेकांत में। विरोध मथनम, विरोध को दूर करने की भी सामर्थ्य है और वस्तु स्वरूप का दृढ़ता से प्रतिपादन करने की सामर्थ्य भी है। आंतरिक चीज को बचाने की, आंतरिक विग्रह को रोकने की और बहिरंग उपद्रव को दूर करने की, दोनों प्रकार की ताकत अनेकांत में पाई जाती है। किसी भी देश को नुकसान दो प्रकार, एक तो पड़ोसी शत्रुओं से, पड़ोसी देश से नुकसान, और दूसरा अंदर में नुकसान हो। दो तरह से देश की सुरक्षा व्यवस्था होती है। अनेकांत डबल काम करता है। एक तरफ तो विरोध मथनम कह दिया, विरोधियों को परास्त करने वाला, पराजित करने वाला है, और अंदर में मौजूद अस्तित्व और नास्तित्व, एक ही वस्तु में मौजूद नित्यता और अनित्यता, उनको एक साथ प्रकाशित करने वाला है। विरोध नहीं है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ये ऐसी है हमारी अनेकांत पद्धति। अनंत काल और एक काल में अनंत प्रकार के उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त, द्रव्य से युक्त होने के कारण ये भगवान आत्मा अनेकांत स्वरूप है। सकल नए विलसतानाम, भगवान आत्मा अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मा है। इस आत्मा में अनंत धर्म है, इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। यह आत्मा बहुत प्रभुत्ववान है, सिद्ध कहलाने योग्य है वर्तमान में। सिद्धों से कम नहीं है, सिद्धों से भारी बैठता है वजन में। कैसा अनेकांत, सकल नए विलसिता नाम। इसलिए अनेकांत को नए मूलक कहा गया है। अनेकांत की चर्चा करते हुए उसके लिए कहा गया नए मूलक, नए मूलम अणेयंते। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में इसके लिए नए मूलम अणेयंते इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। जय सत्थाणम आई सम्मतम चे तवाई उन्मिल है दाऊ वाय रसोत है नए मूलम अणेयंते। जय सत्थाणम आई, जिस प्रकार शास्त्रों का मूल आकार आदि है, अ आ ई क ख ग घ, ये शास्त्रों का आधार है, ये मूल है। बिना अ आ के शास्त्र नहीं बन सकते, बिना क ख ग के शास्त्र नहीं बन सकते। जय सत्थाणम आई सम्मतम चे तवाई गुण मिल है,
तप आदि सर्व गुणों में तप मूल है। बोलो कौन मूल है उसमें? तप में कौन मूल है? व्रत में कौन मूल है? बताओ। सम्यक सम्मतम च तवायु गुण में। और धातु वाय रसोत है, और धातुवाद में रस माने पारा मूल है धातुवाद में। और नए मूलम अणेयन्ते, नए मूलम अणेयन्ते, अनेकांत का मूल भी है नए। जिस तरह से इकाई के बिना शून्य की कीमत नहीं है, उसी प्रकार नए ज्ञान के बिना अनेकांत नहीं है। नयों के समुदाय को अनेकांत कहा है। नए माने दृष्टिकोण, विवक्षाएं। इसी स्याद्वत पद्धति कह करके पुकारा है, इसे सप्तभंग कह करके पुकारा है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों के प्रतिपादन करने की शैली वो स्याद्वत स्वरूप है। उस शैली को स्याद्वत कह करके पुकारा है, सप्तभंग कह करके पुकारा है। 7 प्रकार के भंग पड़ जाते हैं। इसकी चर्चा आगे चल करके पेज नंबर 422 पर की है। ये सब दार्शनिक विषय हैं बहुत। आप पढ़ेंगे तो कभी कभी तो इनको पढ़ते हैं तो सर चकराने लगता है। इस तरह के विषय बहुत नीरस, जगत से निरपेक्ष, जगत जनों को जिसमें बिल्कुल रस नहीं आवे। लेकिन जो दार्शनिक लोग होते हैं उनको ऐसे विषयों में बहुत रस आता है, बड़ा आनंद आता है उनको इन सब विषयों में। अस्ति भी है, नास्ति भी है, और अस्ति नास्ति नाम का एक अलग भंग है। फिर अवक्तव्य है, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। क्या है ये 7 अलग अलग चीजें हैं क्या? हमें लगता है 2 तो मूल है, 3 तो मूल है, बाकी तो सबको मिला जुला करके 7 कर दिए, सब खींचतान करके उनको। अरे नहीं भाई, वस्तु में ऐसी योग्यताएं मौजूद है। आप गुरुदेव को पढ़ो इस संदर्भ में, आपको बड़ा मजा आएगा। सप्तभंग के संदर्भ में गुरुदेव का प्रतिपादन पढ़ो आप। सप्त नए, ये सप्तभंगी संबंधी जो सप्त नए के हैं ना, इनका विश्लेषण आपको नए प्रज्ञापन में मिलेगा। अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य, और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। वो घटित किए हैं उन्होंने, सिद्ध किया है। अरे भैया, भगवान आत्मा के धर्मों की चर्चा चल रही है, भगवान आत्मा के स्वभावों का निरूपण चल रहा है। अस्तित्व नास्तित्व नाम की एक अलग योग्यता वस्तु में मौजूद है। अवक्तव्य नाम की एक योग्यता है वस्तु में। अवक्तव्य नाम का एक धर्म है आत्मा में। आप सोचिए, अवक्तव्य नाम का धर्म नहीं होता तो आत्मा को पूरी तरह से कहा जा सकता होता, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। शब्दों के माध्यम से पूरा न कहा जा सके ऐसी योग्यता आत्मा में मौजूद है। ये कोई वाणी की कमजोरी नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे हम अपनी वाणी का इतना विकास करेंगे कि आत्मा का पूरा वर्णन कर पाएंगे, हो सकता है ऐसा? बहुत वाणी का विकास करेंगे, वाणी को व्यवस्थित करेंगे, भाषा के ऊपर इतना कमांड होगा, शब्दों के ऊपर इतना कंट्रोल होगा कि हम पूरी तरह से आत्मा का वर्णन उन शब्दों के माध्यम से, बिल्कुल सुव्यवस्थित सुगठित शब्दों के माध्यम से आत्मा को पकड़ लेंगे। संभव नहीं है, आश्चर्य है ही नहीं। धर्म है आत्मा में एक अवक्तव्य, आत्मा की योग्यता है, एक क्वालिटी है उसकी। इस योग्यता और क्वालिटी के कारण आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस योग्यता और क्वालिटी के कारण आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। इस क्वालिटी के कारण आत्मा शब्दों का विषय नहीं बन सकता। इस क्वालिटी के कारण आत्मा शब्दातीत है, वचनातीत है, वचन अगोचर है। यह वक्तव्य धर्म है। कैसे बताएं आपको? वचनों से नहीं बतलाया जा सकता।
मन भी थक करके रह जावे। आप शब्दों की बात कर रहे हैं, मन के भी जब तक विकल्प हैं तब तक आत्मानुभूति नहीं है। अनुभूति के काल में तो सर्व विकल्पों का शमन हो जाता है। तत्व निर्णय के काल में ये अनेक विकल्प खड़े होते हैं। ऐसा है, ऐसा है, उत्पाद व्यय वाला है तो ध्रुवता कैसे होगी, ध्रुव है तो फिर उसमें परिणमन कैसे होगा, फिर उसमें उत्पाद व्यय कैसे होंगे, फिर परिवर्तन के साथ में स्थायित्व, क्या दोनों चीजें एक साथ है? कुछ तो क्रम होगा, उत्पाद पहले होगा, व्यय बाद में होगा। अरे कहाँ भेद है भैया? एक के उत्पाद में दूसरे का व्यय, पहले वाले का पूर्ववर्ती का व्यय उसी समय, कोई समय भेद नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीनों में समय भेद नहीं माना जा सकता। क्या वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। इतना सब कुछ समझ लेने के बावजूद भी जब तक ये जीव उन विकल्पों में अटका रहेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। माने अनुभूति के काल में इन सर्व विकल्पों का शमन चाहिए। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि अनुभव के काल में सर्व विकल्पों का शमन ही होना है, क्यों उलझाते हो, क्यों पढ़ाते हो ऐसी बातें? द्रव्य प्रध्वंस रूप, अतीत काल, संभावना रूप, भविष्यत काल, सातत्य रूप, वर्तमान काल, मालूम क्या क्या ऐसे जटिल शब्द सामने रख रहे हो। हमने कभी पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, कितनी कठिन लग रही है हमारे को ये सब बातें। हमें तो नहीं अच्छा लगता ये सब पढ़ना, अब क्यों उलझाते हो? अरे भैया समझो एक बार, इन विकल्पों में चलते 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 जब विकल्प एक निश्चित लेवल तक पहुंचेंगे तो विकल्प टूटेंगे और निर्विकल्प अनुभूति होगी। निर्विकल्प अनुभूति का मार्ग है ये। अनुभव के मार्ग की चर्चा कर रहे हैं हम। इन्हीं ऊहापोह से होकर के गुजर करके निकलता है वो अनुभव का मार्ग। तप करके, पक करके, बहुत कैसा होकर के निकलेगा सोचिए आप। बहुत बहुत अंदर का प्रतपन चाहिए, तब जाकर के उस आत्मा का अनुभव होता है। हम तो थोड़े से विषय को देख करके मुख मोड़ने लगते हैं। थोड़ा सा कुछ विषय अच्छा नहीं लगता है तो हम तो डॉक्टर बदल लेते हैं सुबह से शाम तक। तो इलाज नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर दूसरा हो गया, उससे इलाज। धैर्य कहाँ है हमारे पास में? इतना पेशेंस कहाँ है हमारे पास? नहीं 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 हो रहा, नहीं नहीं समझ में आ रहा, चलो दूसरा। अरे भाई साहब, धैर्य पूर्वक जिनागम के इन विषयों को समझने का प्रयास करो। भगवान आत्मा का वर्णन किया है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके लिखे हैं ये सब शास्त्र। एक एक शब्द अपने अनुभव में लेखनी डुबो करके बाहर निकाल के लिखे। जो अनुभव वे निरंतर बैठ करके करते थे, उसी अनुभव तक पहुंचने का मार्ग इन विषयों से होकर के गुजरता है। इसलिए भी ये न्याय के विषय महत्वपूर्ण दिखते हैं कभी कभी कि क्योंकि दूसरे धर्म दर्शनों को कभी पढ़े ना तो तर्क की कसौटी पर अपने को ये बात ख्याल में आए कि नहीं, ये सच्चा क्यों है, इसलिए कभी उपयोगिता दिखती है कि क्यों सच्चा है, इसमें क्या सच्चाई है, इसमें वास्तविकता क्या है, इसको अच्छा क्यों कहा हमने, ये समझ में आनी चाहिए हमारे वो बात। दो एक लाइन तो इसकी कल परसों भी पढ़ दी थी, आज भी पढ़ी है। वैसे आगे चल करके इसमें जो विषय कहे हैं उन सब विषयों में ऐसा लगता है कि आप कितना समझ पाएंगे और कितना रुचिपूर्वक उस विषय को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने उस विषय को कहीं कुछ पढ़ा नहीं है और सिर्फ वैसे ही आपको समझाने का प्रयास किया है कि अनेकांत का स्वरूप किस प्रकार का है, स्याद्वाद सप्तभंग का स्वरूप किस प्रकार का है। इन्होंने एक घड़े का उदाहरण बनाकर
यहाँ उसको 4 अपेक्षाओं से समझा दिया। द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से कैसा होगा, क्षेत्र अपेक्षा से कैसा होगा, काल और भाव की अपेक्षा से। देखें वो घड़ा कितने भेदों रूप दिखाई देता है। बहुत विस्तृत चर्चा की है यहाँ। जैसे मैं सिर्फ 2-4 पंक्तियां आपको पढ़ करके उसका नमूना बतलाता हूँ, ऐसा लगता है आपको कि जैसे घड़ा एक काल में द्रव्य दृष्टि से पार्थिव रूप में उत्पन्न होता है, जल रूप में नहीं। ये तो द्रव्य दृष्टि की बात कही है। पार्थिव रूप से, मिट्टी आदि रूप से, पृथ्वी रूप से। पार्थिव शब्द का अर्थ पृथ्वी। घड़े का द्रव्य क्या है? पृथ्वी। जल रूप में नहीं, अग्नि रूप में नहीं, वायु रूप में नहीं, आकाश रूप में नहीं, वनस्पति रूप में नहीं। कितने प्रकार से नहीं 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 की यदि बात करेंगे तो कितने प्रकार से वाक्य कहे जा सकते हैं। बहुत रूप हो सकते हैं ऐसे नकारात्मक के। फिर कहा देश दृष्टि से। देश माने जगह है, देश माने क्षेत्र की दृष्टि से। बात किसकी कर रहे हैं? घड़ा। जैसे घड़ा, इन शब्दों को तो याद रखना है। 20 नंबर पेज पर जो बात कही, 420 पर क्या कह रहे हैं? देश दृष्टि से वही घड़ा यहां उत्पन्न होता है, पटना आदि में नहीं। ये दूसरा वाक्य हुआ। क्षेत्र की दृष्टि से घड़ा यहाँ उत्पन्न हुआ है, पटना में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, भोपाल में नहीं हुआ, मुंबई में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, लंदन में नहीं हुआ, जापान में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? यहाँ। एक क्षेत्र की दृष्टि से अनेकांत यहाँ है और अन्य स्थानों पर नहीं है। ऐसा अनेकांत लगा ना, यहाँ भी है और वहां भी है। लोग अनेकांत का ऐसा अर्थ समझते हैं, पृथ्वी रूप भी है और पृथ्वी रूप नहीं भी। ऐसा नहीं, पृथ्वी रूप है, जल आदि रूप नहीं है। यहाँ है, किसी और क्षेत्र में नहीं है। काल की दृष्टि से यदि विचार किया जाए इसी बात के संदर्भ में, तो वर्तमान काल में उत्पन्न होता है और अतीत अनागत में नहीं। हाँ जी, कुछ हेलो, किसी के घर में बात हो रही है लगता है। अच्छा, देखिए आप काल की दृष्टि से क्या बतला रहे हैं? वर्तमान काल में उत्पन्न होता है, अतीत अनागत में नहीं। ये काल की दृष्टि से वर्तमान मुख्य है, अतीत भी नहीं है और अनागत भी नहीं है। अतीत माने पास्ट टेंस, अनागत माने फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की बात भी नहीं है, पास्ट की बात भी नहीं है, वर्तमान काल में उत्पन्न होता है। इसी बात को यदि भाव की अपेक्षा से कहा जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, तो क्षेत्र के लिए यहाँ देश शब्द का प्रयोग किया। तो द्रव्य क्षेत्र, देश मतलब क्षेत्र, और काल दृष्टि, अब भाव दृष्टि से ये आगे कह रहे हैं कि बड़ा उत्पन्न होता है, छोटा नहीं। ये भाव अपेक्षा बतला दी। यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किंचित विजातीय घट, पूर्ण विजातीय घट, पटादि तथा द्रव्यांतर आत्मा आदि के अनंत उत्पादों से भिन्न है, अतः उतने ही प्रकार का है। बोलो, ये क्या कह दिया है इन्होंने कि यह घट कैसा है? घट का जो उत्पाद हुआ है ये सजातीय से भिन्न है, विजातीय से भिन्न है, पूर्ण विजातीय से भिन्न है, अनंत उत्पादों से, आत्मा आदि द्रव्यांतर से, पटादि से, पूरी तरह से विजातीय है। कपड़ा वगैरह द्रव्यांतर है। देखो कपड़ा है, मकान है, और स्टील के बर्तन हैं, जेवर हैं, नोट हैं,
इन सब से वो घड़ा कैसा है? पूर्ण विजाती है। जाति अलग प्रकार की है, लेकिन द्रव्यांतर नहीं, क्योंकि द्रव्य पुद्गल ही है। घड़ा भी पुद्गल है और सोना चांदी गहने कपड़े भी पुद्गल है। तो विजातीय तो है लेकिन द्रव्यांतर नहीं है। लेकिन द्रव्यांतर आत्मा से भी ऐसे अनंत उत्पादों से भिन्न है, अतः उतने ही प्रकार का है, उसके उतने ही प्रकार हो सकते हैं। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होने वाले द्रव्यों की ऊपर नीचे तिरछी लंबी चौड़ी आदि अवस्थाओं से भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकार का है। अनेक अवयव वाले मिट्टी के स्कंद से उत्पन्न होने के कारण भी उत्पाद अनेक प्रकार का है। ये सब जो लाइन कही थी यहाँ, अनेक प्रकार का उत्पाद व द्रव्य अनंत प्रकार के, बस एक प्रकार से उसी की व्याख्या चल रही है। इसी तरह जल धारण आहरण हर्ष भय शोक परिताप आदि अनेक अर्थ क्रिया में निमित्त होने से उत्पाद अनेक प्रकार का है। उसी समय उतने ही प्रतिपक्ष भूत व्यय होते हैं। जितने प्रकार का उत्पाद होगा उतने ही प्रकार का व्यय होगा। मतलब उस एक घटना को, एक पदार्थ को देखने के कितने तरह के एंगल हो सकते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। हमारा मूल प्रयोजन तो अलग अलग दृष्टिकोणों से भगवान आत्मा को देखने का है, न्यायिक आत्मा को देखने का हमारा प्रयोजन है। यहाँ तो घड़े की चर्चा न्याय की विवक्षा से कही है, आप लोग पढ़ करके देखिएगा। चर्चा और करेंगे अपन फिर थोड़ी बहुत, और फिर दूसरा भाग चलाएंगे अपन आगे। लेकिन मूल प्रयोजन हमें भगवान आत्मा को समझना है, उसका उत्पाद व ध्रुवता समझना है, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि और सच्चे सुख की प्राप्ति का संचार हो जीवन में। हम सभी के जीवन में ऐसे अनेकांतात्मक पदार्थ को समझकर, ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर जीवन में सुख शांति का संचार हो, इस भावना से बात को मैं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्थिति हम लोग बोलते हैं, करेंगे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक।